और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 740 से अधिक स्टॉल हमारे लगे हैं। ये सब के सब मेड इन इंडिया है, ये सब के सब स्वदेशी लोग। देश के रोजगार को और देश के व्यापार को अगर बढ़ाना है तो स्वदेशी के मार्ग को अपनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसा कि आपने देखा कि 4 दिवसीय भारतीय व्यापार महोत्सव बहुत ही शानदार रहा और आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हो गई है। हमारे साथ सतीश जी जुड़े हैं स्वदेशी मंच से, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप जब भी मंच पे आते हैं स्वदेशी का नारा लेकर आते हैं और ये ज़रूर कहते हैं कि चाइना को भूल जाएं और भारत का जो प्रोडक्ट है उसको अपनाएं। आपके नारों में कहीं ना कहीं यही चीज़ झलकती है और ये पूरा जो भारतीय व्यापार महोत्सव था ये भी कहीं ना कहीं उसी की बानगी थी, उसी की झलकियाँ थी। सर, कैसा रहा ये पूरे 4 दिन का महोत्सव? बहुत उत्तम और हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा ये भारतीय व्यापार महोत्सव सफल रहा है। ये 4 दिवसीय आयोजन हमारे कैट के बंधुओं ने, हमारे IITF के बंधुओं ने और अपने ये सब स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं, इन सब लोगों ने मिलकर जो है आयोजित किया। और जितना फुटफॉल हुआ है, जितनी मात्रा में इसको लोगों ने पसंद किया है, वो हमारी अपेक्षा से भी ज़्यादा है। और ये मैं समझता हूँ कि भारत के उत्पाद ये इतनी अच्छी क्वालिटी के और इतने ठीक कीमत पर मिल सकते हैं, इसके कारण से लोग बड़ी मात्रा में आकर्षित हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 740 से अधिक स्टॉल हमारे लगे हैं। ये सब के सब मेड इन इंडिया ब्रांड है, ये सब के सब स्वदेशी लोग हैं और ये अच्छी क्वालिटी के उत्पाद ठीक कीमत पर दे सकते हैं, ऐसा एक विश्वास सारे देश में यहाँ से हम भेजने में सफल हो गए। सतीश जी, क्योंकि आप स्वदेशी मंच से हैं तो स्वदेशी मंच ने इन उद्यमियों को देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए किस तरह से मदद की है और क्या कुछ आपको लगता है कि वो मदद कितनी सफल हुई है? इसमें न केवल व्यापारियों को बल्कि यहाँ हमारा पूरा एक स्टॉल नारी वंदन का है, जिसमें 160 के आसपास जो है केवल महिलाओं को सपोर्ट करने वाले, ऐसे ही 70 से ऊपर स्टॉल हमारे केवल दिव्यांग लोगों को जो सपोर्ट करने वाले, और वो नॉमिनल कीमत पर जो बस लेकर और उनको हमने दिए हैं ताकि उनके बनाए उत्पाद उनको एक मार्केट अवेलेबल हो, उनको एक पब्लिसिटी अवेलेबल हो। उनकी अगर सेल बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है। तो इसलिए ऐसे दिव्यांगों को, नारियों के सहित ये सारे के सारे जो लघु उद्यमी हैं, इन लोगों को हम लोगों ने बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रयत्न किया है अपनी तरफ से, और केवल इसी समय किया नहीं, इसके बाद हम देश भर में और भी करने वाले हैं। सर, हम देख पा रहे थे कि हर दिन नए नए चेहरे, बड़े बड़े नाम इस पूरे भारतीय व्यापार महोत्सव के साथ जुड़ रहा था। चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम हो, चाहे बड़े बड़े MPs हो, देश के कोने कोने से तमाम राज्यसभा सांसद, बड़े नाम यहाँ पर पहुँचे। जब बड़े लोग, बड़े नाम किसी इवेंट के साथ जुड़ते हैं तो सर उसका कद कितना बढ़ता है? नहीं, वो होता ही है। जब प्रमुख लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं तो बाकी भी आते हैं। हमारे पीयूष गोयल जी ने ना केवल उस दिन आए, बल्कि मैंने जब उनसे बातचीत की तो वो 2 महीने पहले से ही एक एक चीज़ की चिंता कर रहे थे कि ये मेला सफल हो सके। हमारी स्मृति ईरानी बहन जी, वो इसकी चिंता कर रही थी कि ये सारा सफल हो। हमारे स्वदेशी जागरण मंच के सब अधिकारी, हमारे राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल जी, वो स्वयं उद्घाटन के समय पर यहाँ मंच पे उपस्थित थे। ये सब इसीलिए आए ताकि इन सब जो स्टॉल और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, जो व्यापार करने वाले, इनका उत्साह बढ़े। वो आते हैं तो ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं तो इनकी सेल बढ़ती है, उससे इनका मनोबल बढ़ता है। तो बड़े लोगों के आने से इनका मनोबल बढ़े, इसलिए वो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, और मैं समझता हूँ कि उसके कारण से भी इस मेले को सफल बनाने में बड़ी सहायता। सर, कहीं ना कहीं मोदी जी का सपना साकार करता हुआ ये भारतीय व्यापार महोत्सव दिखा और सभी उम्मीद कर रहे थे इतना अच्छा मंच सजा है तो मोदी जी जरूर आए, एक बार इस अवसर का भाग बने। तो सर, क्या अगली बार जब भारतीय व्यापार महोत्सव का आगाज होगा और वो आयोजित होगा तो क्या मोदी जी भी उसका हिस्सा बन पाएंगे? ये तो चलो उस समय की परिस्थिति के ऊपर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी के आग्रह या कहने पर ही ये इस प्रकार का आयोजन हुआ है, क्योंकि पीयूष गोयल जी या मिनिस्ट्री या ये जो ITPO है, ये अपने आप तो नहीं देता है, उनकी सहमति, उनकी आशीर्वाद से ही इस प्रकार के बड़े आयोजन होते हैं। अगली बार वे भी आए, हम भी प्रयत्न करेंगे। सर, क्या संदेश क्या देके जाएंगे सभी को? संदेश केवल एक है कि स्वदेशी पर विश्वास रखें। स्वदेशी भारत की शान है। ये महात्मा तिलक और गांधी जी के समय नहीं था, आज भी युगानुकूल स्वदेशी उतना ही आवश्यक है। देश के रोजगार को और देश के व्यापार को अगर बढ़ाना है तो स्वदेशी के मार्ग को अपनाना है।
इस विचार से हमारे को आगे बढ़ना है। बिल्कुल, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी जरूर अपनाना है। इसी विचारधारा को सार्थक करता हुआ भारतीय व्यापार महोत्सव आज समागम की ओर है, समापन की ओर है। ऐसी तमाम और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।